सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। अब फिक्स्ड का नाम डिनोट कर रहा है कि ये वो ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम लोग खुद रिमूव नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द पेशेंट। ये वो रिप्लेसमेंट है टीथ की या कोई भी ऐसी हमारी ओरल कैविटी में ऐसी रिप्लेसमेंट जिसको हम लोग खुद रिमूव नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहले वाली एग्जाम्पल आती है क्राउन। क्राउन क्या होगा? एक आर्टिफिशियल डिस्प्लेसमेंट जो कि मिसिंग टूथ स्ट्रक्चर को रिप्लेस करेगी। सो अ क्राउन रिप्लेसेस द मिसिंग टूथ स्ट्रक्चर। किस तरह करेगी कि वो उसके तमाम, जैसे लेट सपोज आई विल ड्रॉ द क्राउन हियर, दिस इज द क्राउन पार्ट एंड दिस इज द रूट पार्ट। सो व्हाट हैपन दैट कि यहाँ पे पीडीएल और जो जिंजवा वो उन सबको भी सराउंडिंग पार्ट को भी करेगी और उसको भी करेगी अपने क्राउन पार्ट को भी। तो वो कास्ट मेटल भी हो सकता है, वो डिफरेंट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मेटल और पोर्सलिन, जिसमें मेटल पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ यानी लिंगुअल साइड पे होगी और पोर्सलिन उसका एंटीरियर साइड पे यानी कि लेबियल साइड पे होगा, ताकि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। अब फिक्स पार्शियल डेंचर में हमारे पास फिक्स्ड ब्रिज भी आता है। ब्रिज में क्या होगा? ब्रिज बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दो तीन चीज़ों का, जिसमें हमारे पास होता ही है कि हमारे पास एक पॉन्टिक होता है दरमियान वाला टूथ, साथ में उसका रिटेनर होता है और पीछे उसका जो है वो एक और सपोर्टिंग टूथ होता है जिसको अबटमेंट कहेंगे। सो दिस हेयर इज द पॉन्टिक और पॉन्टिक के ऊपर भी कनेक्टर लगा होता है। सो पार्शियल डेंचर दैट इज सीमेंटेड और अदरवाइज सिक्योरली रिटेन टू द नेचुरल टीथ। कि ये जो हम लोगों ने क्या किया है, ये अबट में ये नेचुरल टीथ हैं, ये जो कि रिटेनर है और इनके दरमियान में हमने ये एक बना दिया है पॉन्टिक। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि उसकी रूट्स और उसकी जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं जो कि प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सपोर्ट कहाँ से आ रही है? टूथ रूट से और डेंटल इम्प्लांट अबटमेंट से, वहाँ से सपोर्ट, क्योंकि अबटमेंट्स क्या होते हैं? दे आर सपोर्टिंग द प्रोस्थेसिस, तो वो प्रोस्थेसिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इन द फिक्स प्रोस्थेसिस सपोर्ट अबटमेंट से आ रही होती है और रिटेनर से आती है। अब देखा जाए तो फिक्स पार्शियल डेंचर में जो ब्रिज है, ब्रिज कॉम्पोनेंट, उसका एक रिटेनर है, एक पॉन्टिक और कनेक्टर है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया। दैट इज द पॉन्टिक, दैट इज द रिटेनर एंड दैट इज द कनेक्टर। अब रिटेनर क्या है? अब रिटेनर वो कंपोनेंट है प्रोस्थेसिस का जो कि रिटेन करेगा और साथ साथ सपोर्ट करेगा और फिक्स करेगा प्रोस्थेसिस को टू द अबटमेंट। लाइक दिस इज द मोलर क्राउन और इसके पीछे ये प्री मोलर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे अपना अगला मोलर है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द सेकंड। ठीक है, अब ये प्री मोलर है। अब यहाँ पे ये प्री मोलर इस मोलर के लिए एज एन अबटमेंट काम कर रहा है, जो इस मोलर को सपोर्ट भी कर रहा है, उसको प्रोस्थेसिस के साथ अबटमेंट्स के साथ क्या कर रहा है? फिक्स करके रख रहा है और साथ साथ उसकी फॉर्म, फंक्शन और एस्थेटिक, इन तीनों चीज़ों पर हमें हेल्प आउट कर रहा है। हमें उसकी फंक्शन को भी, एस्थेटिक्स को भी और फॉर्म को भी रिस्टोर करने में हेल्प कर रहा है। अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें रिटेनर हमारे पास एक्स्ट्रा कोरोनल भी होते हैं, इंट्रा और रेडिकुलर भी होते हैं। एक्स्ट्रा में फिर कंप्लीट क्राउन और पार्शियल विनेयर आ जाते हैं और इंट्रा में इनले और ओनले। ठीक है, और रेडिकुलर में हमारे पास जो पोस्ट होती हैं, जो हमारे पास कास्ट पोस्ट होती है या प्री फैब्रिकेटेड। अब कंप्लीट क्राउन में भी, कंप्लीट में क्या होगा? या तो वो पूरा का पूरा, अगर ये क्राउन है, ठीक है, मेटल ये मोलर का, या तो ये पूरा का पूरा इक्राइलिक से बन जाएगा, या ये पूरा मेटल से बन जाएगा, या ये मेटल प्लस इक्राइलिक से बन जाएगा। तो ये तीन फॉर्म्स हमें मिल सकते हैं इनकम्प्लीट। पार्शियल में क्या होगा? पार्शियल में 3/4 होगा, यानी 4 में से 3 हिस्से जो हैं वो आपके कवर्ड होंगे, एक हिस्सा आपका कवर्ड नहीं होगा। तो ये कंप्लीट नहीं होता, इसमें थोड़ा एरिया उसका ओरिजिनल टूथ का होता है और बाकी हिस्सा जो है वो पार्शियल विनियर होता है। मीजल हाफ क्राउन और 7/8 क्राउन। और इंट्रा में क्या है? इनले और ओनले। इनले में जैसे कि हम कहें कि अगर मैं ओक्लूजल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ओक्लूजल में मैं कहूँ कि ये वाला जो मैं, ये जिसको मैंने कलर्ड पोर्शन किया है, दिस कलर्ड पोर्शन ओनली इज द इनले। इस तरह अगर मैं ओनले को बनाऊँ तो ओनले में मैं कहूँ कि मैंने ये वाली जो कास्प है, दिस कास्प जिसको मैंने कलर्ड किया है, ये मेरा जो है वो जस्ट मेरा इंट्राकोरोनल रिटेनर है, यानी कि ओनले, बिकॉज नाउ द जस्ट वन कास्प इज फैब्रिकेटेड बाय मी विच इज द ओनले। एंड नेक्स्ट वन इज द रेडिकुलर, जो कि रूट एरिया तक इन्वॉल्व करता है, रूट रेडिकुलर कहते हैं इसको। तो दैट इज द कास्ट पोस्ट और प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट मिलती है हमें। अब एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर्स को अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो वो पार्ट ऑफ द डेंटल प्रोसेस जो कि आउटसाइड है, एक्सटर्नल है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोरोनल यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर,
ठीक है, हमारे क्राउन पोर्शन ऑफ द रूट के नेचुरल टूथ के बाहर की तरफ एरिया की तरफ वो लग रही है, ठीक है, दैट इज योर एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेन जिसमें कंप्लीट क्राउन है। अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट है, इसका मतलब है ऑल द सर्फेसिस ऑफ द क्राउन आर नाउ कवर। अब वो सर्फेसिस कौन सी होती हैं, वो 4 होती हैं, मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल और बक्कल, और जो हमारे पास ओक्लूजल भी हम कह सकते हैं। अब कंप्लीट क्राउन कैन बी मेड इन द वही कास्ट मेटल सिरेमिक और कॉम्बिनेशन, डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक सिचुएशंस और बाकी चीज़ों को देख के। अब ऑल मेटल में देख सकते हैं हम कि पूरा का पूरा जो क्राउन है दैट इज ऑफ मेटल, और उसका जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो उसके अबटमेंट्स वगैरह हैं सपोर्ट करने के लिए, वो भी आपके पास मेटल के बने हुए हैं। यानी कि इसका रिटेनर, इसका पॉन्टिक और इसका कनेक्टर सब इसका जो है वो मेटल का बना हुआ है। ये हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्राउन जो है वो सिरेमिक का बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई मेटल का फ्रेमवर्क नहीं है सपोर्ट करने के लिए, नो मेटल, ठीक है। फिर मेटल विद सिरेमिक, अब ये कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन क्लास, जिसमें देख सकते हैं कि ऊपर वाला एरिया जिसने हमें नजर आना है, जिसने स्टैटिकली ऊपर की तरफ होना है, वो आपका इक्राइलिक या सिरेमिक है, और नीचे वाला हिस्सा जो है दैट इज प्रोवाइडिंग यू द सपोर्ट, और जो कि नजर भी नहीं आएगा, दैट इज ऑफ द मेटल। ये कंप्लीट क्राउन की 3 फॉर्म्स थी। पार्शियल में वी हैव दी कवरेज ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल क्राउन, सारा नहीं कुछ पार्ट को कवर किया गया, दैट इज द पार्शियल विनियर और द पार्शियल कवरेज। अब इसमें एंटीरियर है और पोस्टीरियर, एंटीरियर होगा तो 3/4 होता है और पोस्टीरियर होगा तो 7/8 होता है। अ रेस्टोरेशन दैट रिस्टोर्स ऑल बट 1 कोरोनल सरफेस, यानी कि एक कोरोनल सरफेस को कवर करेगा, या सिर्फ मीजियल को या डिस्टल या लेबियल एंगल, किसी एक सरफेस को कवर करेगा, ओनली 1 सरफेस ऑफ द टूथ विल बी कवर्ड। और अबटमेंट आपका डेंटल इम्प्लांट अबटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और यूजुअली वो फेशियल सरफेस को कवर नहीं करता, यानी कि ये मोस्टली आगे की तरफ नहीं होता। उसके बाद अब आपके पास पोस्टीरियर की बात करें तो ये 3/4 क्राउन है, जिसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल डिस्टोबकल मार्जिन इज पोजिशन स्लाइटली मीजियल, कि जो डिस्टोबकल मार्जिन है वो थोड़ा सा मीजियल है टू द बकल सरफेस। अब ये हम देख सकते हैं कि दिस इज योर पोस्टीरियर 7/8 क्राउन, जिसमें हमें अभी हमने क्या बात की कि डिस्टल बक्कल मार्जिन, यानी जो डिस्टल साइड पे बक्कल एरिया है दैट इज मोर मीजियल टू द मिडल सरफेस ऑफ द बक्कल सरफेस। और पोस्टीरियर मीजियल ऑफ क्राउन में हम देख सकते हैं कि 3/4 क्राउन जिसने रोटेट कर लिया 90 डिग्री पे, सो दैट द प्रोक्सिमल सरफेस अदर द फेशियल इज लेफ्ट अनविनेयर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी प्रोक्सिमल जो सरफेस है वो आपकी क्या हो रही है, अनविनेयर्ड आ रही है, यानी वहां पे विनेयर नहीं आ रहा, यानी कि दिस पोर्शन, ये जो प्रोक्सिमल, यानी प्रोक्सिमल सरफेस क्या होती है, ये क्राउन और इसके साथ वाला टूथ, ठीक है, ये जो कॉन्टेक्ट एरिया वाला एरिया होता है दैट इज ए प्रोक्सिमल, यहाँ पे कवरेज नहीं आ रही, बाकी इस सारे एरिया में आपका कवर हो रहा है, दैट इज पोस्टीरियर मीजियल हाफ क्राउन, ठीक है, कि आपका प्रोक्सिमल सरफेस जो कि समझ लो आपकी मीजियल सरफेस है वो कवर नहीं होगी, बाकी सारा एरिया जो है वो कवर होगा। यहाँ पे क्या बोला हम लोगों ने कि जो डिस्टल बकल मार्जिन है वो कवर्ड है और साथ ही साथ स्लाइटली मीजियल भी है बकल सरफेस के, ये हम देख सकते हैं, दिस डिस्टल बकल सरफेस इज मोर मीजियल टू द अदर टूथ। अब ये हो गए थे एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेन, अब आ जाते हैं इंट्रा विच इज इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में क्या होगा, इनले होगा और ओनले होगा। इनले में क्या है जी, अफिक्स कोरोनल, अभी सारी फिक्स्ड रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, इसमें कोई भी रिमूवेबल नहीं है, which is made outside of the tooth to correspond to the form of the prepared cavity which is then loaded into the tooth, यानी कि हम इसको बाहर भी फैब्रिकेट कर सकते हैं और बाद में इसको वहाँ पे लूटिंग एजेंट की मदद से लगा देते हैं, लाइक यू कैन सी दिस कि ये एक वॉल कवर करके तो ये 3D फॉर्म में इसको यहाँ नीचे की तरफ लाए हैं, तो दैट इज योर इनले के जिसमें कुछ एरिया अंदर का कवर होके एक साइड पे आ रहा है। ओनले जो है वो 1 और मोर कास्प्स को रिप्लेस करेगा, जिसमें वो ओक्लूसिव सरफेस को भी अपने साथ मिला सकता है, और इसकी रिटेंशन के लिए हमें मैकेनिकली या एडहेसिव सीमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। अब रेडिकुलर जो कि रूट एरिया को इन्वॉल्व करेगा बेसिकली, और ये एंडोडोंटिकली आप इसको ट्रीट करते हैं, एंडोडोंटिकली दैट मीन्स कि आप इसके अंदर रूट एरिया भी ले आते हैं। टूथ दैट कंप्राइजेस द पोस्ट विद द रूट कैनाल एंड कोर रिप्लेसिंग मिसिंग कोरोनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म द टूथ रिप्लेसमेंट, यानी एक पोस्ट होगा और एक उसका जो है वो कोर होगा। अब कोर एरिया जो है वो अंदर वाला एरिया होगा और पोस्ट जो बाहर नजर आएगा, ठीक है, तो बाहर वाला एरिया विल बी योर पोस्ट और अंदर वाला एरिया विल बी योर कोर। तो इस तरह से वो कोर जो है वो किस तरह से आपके अंदर
रिप्लेसमेंट शो करेगा, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर कोस्ट कोर प्लस पोस्ट। अब प्री फैब्रिकेटेड भी मिल सकते हैं और कास्ट भी मिल सकते हैं। प्री फैब्रिकेटेड में क्या होगा, दो सेपरेट मिलेंगे, यानी को आपको ये अलग अलग, एक कोर अलग और पोस्ट अलग से मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर देंगे। तो प्री फैब्रिकेटेड में हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको अपने साइज के मुताबिक कर लेंगे, और इस तरह से ये हमें प्री फैब्रिकेटेड भी मिल जाती है, यानी कि पहले से बनी हुई, और उसको हम लोग फिर उस जगह पे लगाते हैं विद हेल्प ऑफ दी रिंफोर्समेंट सीमेंट और कोई और सीमेंट या फिर किसी लूटिंग एजेंट की मदद से। अब पॉन्टिक्स की बात करें तो पॉन्टिक्स क्या होता है, बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल टूथ रिप्लेसमेंट है जिसमें फंक्शन और तब कुछ सब कुछ रिस्टोर होता है, और ये स्पेस को भी फिल कर देता है जो पिछले टूथ की वजह से स्पेस रह गई होती है। सो वी हैव पॉन्टिक डिजाइन बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू, के वो टिश्यू का कितना कॉन्टैक्ट करा, और एक फैब्रिकेशन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू की बेस पे एक म्यूकोजल कॉन्टैक्ट जिसमें म्यूकोजा को टच करेगा, और एक नॉन म्यूकोजल कॉन्टैक्ट है जिसमें म्यूकोजा को टच नहीं कर रहा। So we have ridge lap, modified ridge lap and conical innovate in the mucosal contact, and sanitary, modified sanitary and peripontic in the non-mucosal contact. Then we have prefabricated and custom made based on the material, all ceramic, all metal, all acrylic and the combination. So here we the fixed prosthodontic basically and the fixed replacements ends. Thank you for watching.